समाज सेवा की बात आती है, जब हमारे सदाचार और गुणों की बात आती है, तो वहाँ पे हम किसी की गाड़ियों को देखकर किसी के व्यक्तित्व का आंकलन नहीं कर सकते। किसी के धन दौलत, उसके ऐश्वर्य, उसके खान पान को देखकर, उनके बंगलों को देखकर उसके व्यक्तित्व का आंकलन नहीं कर सकते। साथियों रामधारी दिनकर ने कहा था कि जात पात का भेद न माने, वही तो श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही तो पूज्य प्राणी है। साथियों अर्थात जाति पात मत मजहब के बिना जब हम जीवन का यापन करते हैं, जब हम जीवन में मानवता को सर्वोपरि रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जब जीवन में हम बिना किसी लज्जा और बिना किसी शर्म के समाज सेवा में तत्पर हो जाते हैं, साथियों वास्तविक जीवन तो वही है। साथियों आज के ज़माने में हम देखते हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं वह कहीं ना कहीं इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डूबे हुए हैं, वह भौतिकवाद का जो जीवन है उसमें डूबे हुए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपने संस्कारों, कहीं ना कहीं अपनी जो हमारी संस्कृति है साथियों, उनसे हम कहीं ना कहीं दूर होते हुए जा रहे हैं। साथियों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब बिल्ली के जूठे बैर खाए थे, तो उन्होंने हमें यही संदेश दिया था, उन्होंने हमें यही शिक्षा दी कि हमें भी बिना किसी जाति, बिना किसी मत मजहब से अपने जीवन का यापन करना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जैसी चीज़ें आज सीखनी चाहिए। साथियों हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं, हम स्कूलों में पढ़ते हैं, हम यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो हमें ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान में यही बातें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इन बातों को अपना जो जीवन होता है उसमें उतार नहीं पाते। साथियों ये सच है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेता हो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अर्थात हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना होगा। साथियों